सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, मैं ये जो नुस्खा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ तो इसकी मुख्तसर मैं तफसील जो है वो पहले पेश करना चाहता हूँ कि ये नुस्खा उन दोस्तों के लिए है, ख़ास करके मर्दों के लिए, जो कि बवक्त जमा कहते हैं कि हमें शर्मसारी होती है और इंतशार बिल्कुल नहीं होता और सुस्ती पाई जाती है और फिर वो फेल हो जाते हैं इस वजीफ़ा ज़ौजियत के अंदर, जमा के अंदर, सोहबत के अंदर, तो कामयाब नहीं हो पाते, उनकी रिएक्शन जो है वो टूट जाती है। तो यहाँ अलबत्ता बिल्कुल कमज़ोर सी बराए नाम सी जो है वो उनको इंतशारी होती है। तो ये उन दोस्तों की खिदमत में ये एक तोहफ़ा है। तो ये सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बंदे की कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाती और वो आदमी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके अंदर से जो अज्जा हम पेश करेंगे उनमें सबसे पहले जो है वो आपने फिल दराज लेनी है, यानी जिसको मगा वगैरह बोलते हैं। तो ये 2 तोला आप ले लें और इसी तरह आप सौंड ले लें, जिसको जंजबील वगैरह भी कहते हैं, यानी कि अदरक होती है, खुशक को हम जंजबील बोल देते हैं, सौंड बोल देते हैं। जब सब्ज़ होती है तो उसको अदरक बोलते हैं। ये भी आपने अच्छे तरीके से लेनी है, लेकर कूट कर इसका आटा वगैरह जो है वो 2 तोला लेना है। और तीसरे नंबर पर और आखिरी ये चीज़ है, आपने अकर करहा लेना है, नेपाली अच्छा खालिस अव्वल नंबर। तो ये भी आपने 2 तोला लेना है। बस नुस्खे के अज्जा जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और नुस्खा आपका आज बिल्कुल आपके हाथों में आ चुका है। आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो अलग-अलग लेकर अच्छे तरीके के साथ इनकी आमद दस्ते के अंदर डालकर कुटाई करनी है, यहाँ तक कि बिल्कुल मिसल ये सुरमा हो जाए। जब ये मैदे की तरह जितना ज़्यादा ये बारीक होगा उतना ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। तो अब आपने एक एक चीज़ को अलग-अलग कपड़े के अंदर जो है वो इसको छान लें, यानी जिसको कपड़ छान कहते हैं वो कर लें। और करने के बाद फिर आपने किसी भी जो चीनी का कप हो या प्याली हो उसके अंदर ये तीनों अज्जा जो हैं वो यकजा जमा करें। अब इसके ऊपर आपने शहद जो है वो डाल दें। शहद जो है कम से कम वो 1.5 स्टांग होनी चाहिए, यानी इसकी एक वो लई सी बन जाए। लई से मुराद ये है कि ये लंबा मतलब ढीला भी ना हो, लेकिन ये कि नरम हो जाए। अब इसको खूब मिक्स करें, हल करें, दोबारा किसी भी दस्ते के अंदर डालकर या खरल वगैरह में डालकर, तो या उसी के अंदर ही डालकर आप किसी भी चीज़ के साथ जो पीसने वाली है तो इसकी खूब जो है वो रगड़ाई करें, खरलाई करें कि ये बिल्कुल एक मरम सी बन जाए। अब जब भी कभी जमा करना हो, सोबत करनी हो, तो जो आगे वाला हिस्सा है जिसको अशफा वगैरह बोलते हैं, इतना जो हिस्सा है उसको छोड़ देना और बिल्कुल उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला जो 3 इंची का होता है, इतनी जगह पर आपने वो लगा देना। और इसी तरह दाईं तरफ और इसी तरह बाईं तरफ इस मेडिसन का, इस मरम का आपने लेप करना है। और लेप करने के बाद फिर प्लास्टिक का कोई भी पेपर लेकर तो वो आपने ऊपर लपेट देना। अब काटन की पट्टी जो है वो बांध दें। तो कम से कम सिर्फ 1 घंटे के लिए ये काम कर लें। इससे जो रगे हैं उनके अंदर जो खून है, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, वो अलबत्ता एकदम तेज़ हो जाएगी और खून का दौरा जो है वो आपका तेज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो है वो खेजी पैदा होगी, यानी इंतशार पैदा होगा और उसके अंदर जो है अलबत्ता एक दम बर्दाश्त से बाहर जो है वो शहावत आ जाएगी। तो अब आप ऐसे करें कि इसको उतार दें और उतारने के बाद कपड़े वगैरह से साफ़ कर लें। तो अगर धोना चाहते हैं तो फिर गर्म पानी के साथ धो लें, लेकिन वैसे ही कपड़े के साथ साफ़ कर देना चाहिए। तो अब आप अपने काम में जो है वो मशगूल हो सकते हैं। तो रेगुलर इसके कुछ दिन करने से
अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रगों की कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास तो कुछ दोस्त अहबाब ऐसे आते हैं कि जिन्होंने जो शादी होती है तो कुल्ला पहना होता है, शेरवानी पहनी होती है और उसके हाथ में गाना भी इस तरह बांधा होता है। तो वो कहते हैं कि मौलवी साहब, अदर साहब, बस हमारे पास कुछ नहीं, ये हाथ खड़े हैं, अब बस अल्लाह के बाद आप हमारे जो है वो दाद रसी करने वाले हैं, तो हमारे लिए बस दुआ भी मांगें और हमें कुछ मेडिसिन भी दें। तो हम उसी वक्त दे देते हैं, बस इतनी सी डबिया में। तो बस जाके लगाओ और लगाने के बाद फिर क्या होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन 1 घंटे में आदमी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है और उसकी तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाती है और वो शर्मसारी से बच जाता है। तो इस तरह के राज हैं मैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो बस मैं यही हक रखता हूँ कि आप सिर्फ अफजलियत टीवी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और फिर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के अंदर ये शेयर करें, ताकि ये जो आज उर्फ़ आम के अंदर कहते हैं कि बस हकीमों के पास कुछ नहीं, भाई इनके पास कोई नुस्खा नहीं, या इनके बड़े जो हैं वो नुस्खा जात जो है वो लेकर कब्रों में चले गए हैं। तो बस मैं ये बात जो है ना ये तोड़ना चाहता हूँ बुखल को, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं और बिल्कुल उस तो कोई इज़ा हद्दस्तुम, जब वो बोलते हैं तो सच बोलते हैं और वो अपने जो सीने के राज हैं वो एकदम खोल कर जो है वो रख देते हैं और दुनिया वालों को वो ऐलान करते हैं कि आओ जिसने आजमाना है वो आजमाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने बस इतना करना है कि चैनल को बस सपोर्ट करते जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बीमारों को सेहत आजला व कमला अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शफ़े कबूलियत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अफजल कादरी गुजरात।